हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज हम बात करेंगे कि पैरों पे सूजन की क्या क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, सबसे कॉमन वजह है पैरों के स्वेलिंग की कि अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिससे आपका बीपी कंट्रोल होता है या हाई बीपी आपका डाउन होता है, तो उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी या उस दवाई के असर की वजह से भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो स्वेलिंग अगर पैरों में आ रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और इससे ज़्यादा तनाव ना लें, क्योंकि ये आम तौर पर थोड़ी बहुत स्वेलिंग बीपी के जो मरीज़ हैं जो दवाई लेते हैं उन्हें आती ही है। जो रोगी स्टेरॉइड्स पर हैं, अगर किसी वजह से उन्हें लंबे समय से स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है, सोराइसिस की वजह से या और कोई चर्म रोग की वजह से या जोड़ों के दर्द की वजह से या फिर अस्थमा, एलर्जी या किसी भी और समस्या की वजह से अगर उन्हें स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है तो उन्हें भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है या पूरी बॉडी पे भी वो स्वेलिंग फील कर सकते हैं। वो दोनों पैरों पे स्वेलिंग आने की ये दो कॉमन दवाएं हैं। एक बीपी की दवाई से आपको स्वेलिंग आ सकती है पैरों में और एक दोस्तों स्टेरॉइड से। दोस्तों, एक दूसरी वजह है कि अगर आपको चलने पर सांस फूलती है और नींद आपकी थोड़ी डिस्टर्ब है और साथ साथ में पैरों में स्वेलिंग है, खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, तो ये बताता है कि जो आपका हार्ट है वह थोड़ा कमज़ोर है, वीक है। वह जो खून है आपका जो पैरों से वापस लेकर आना हार्ट के अंदर, ये काम भी हार्ट का ही है। वो जितना पावरफुल होगा, जितनी उसके अंदर पावर होगी दोस्तों, वह उतनी ही जल्दी जल्दी आपका जो ब्लड है पैरों से लाएगा। अगर उसकी पावर कम होगी, उसकी मसल्स कमज़ोर होगी, तो जो पैरों का ब्लड है जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी आना है, ग्रेविटी से लड़ाई झगड़ा करते हुए उसे ऊपर चढ़ना है, तो अगर दिल कमज़ोर होगा तो वह ब्लड वहाँ पर रुकेगा। थोड़ी देर रुकने की वजह से भी वहाँ पे स्वेलिंग आपको फील होने लगेगी। जो हार्ट की कैपेसिटी अगर वह कम होगी तो भी आपको दोनों पैरों पे स्वेलिंग आ सकती है। अगर दोस्तों किसी रोगी को दोनों पैरों पे स्वेलिंग है और स्वेलिंग के साथ साथ उसके जो यूरिन की क्वांटिटी है वह कम हो गई है, जो पेशाब बन रहा था वह कम बन रहा है, और साथ साथ में जो स्वेलिंग है पैरों की और मुँह पर भी, ये सुबह के समय हमें ज़्यादा दिखे, तो ये बताता है कि जो रोगी है उसे किडनी की कुछ समस्या है। उस किडनी की समस्या की वजह से उसे पैरों पर स्वेलिंग आ रही है। एक और कॉमन वजह है पैरों की स्वेलिंग की, और वह बहुत आम है स्पेशली वुमन के अंदर, महिलाओं के अंदर, और वह है एनीमिया। अगर एनीमिया होगा तो भी रोगी को पैरों पे स्वेलिंग आ सकती है। तो जो पैरों की स्वेलिंग है साथ साथ में कुछ और लक्षण भी रखेगी, जैसे कि रोगी बोलेगा सांस फूलना, तो उसे सांस फूलती है, और जो हथेलियाँ हम देखें तो एकदम पेलाव दिखेगी, पांडु रंग की, सफ़ेद सफ़ेद आँखों का रंग है दोस्तों, वह भी पेलार होगा। अब जब आप उसकी टंग को चेक करेंगे तो वह भी पेलार होगी, मतलब कि जो रेडिशनेस होना चाहिए टंग के अंदर वह नहीं होगी। मसूड़े, होठ, ये सब अपने नॉर्मल कलर से थोड़े से डाउन होंगे या बहुत ज़्यादा डाउन हो सकते हैं। तो ऐसे रोगी को जो पैरों की स्वेलिंग आ रही है वह खून की कमी से आ रही है। तो खून की कमी अगर होगी तो भी दोनों पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। पैरों में स्वेलिंग के साथ अगर कोई महिला यह कहे कि उसे कोल्ड फील हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसका जो पीरियड है वह डिस्टर्ब हो गया, डिले हो गया है, तो इन जो लक्षण के साथ अगर पैरों की स्वेलिंग है तो यह पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यह जो स्वेलिंग है उस रोगी को वह हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है। थायराइड की समस्या के कारण उसके पैरों में स्वेलिंग आ रही है। तो हम ऐसे रोगी का थायराइड टेस्ट कराते हैं और उससे ये कंफर्म कर लेते हैं कि उसे थायराइड है या नहीं है। कई महिलाओं के अंदर जो पैरों की स्वेलिंग है वह मेंसेस के आने से पहले शुरू होती है और मेंसेस रहने तक रहती है। फिर जब मेंसेस चले जाते हैं तो स्वेलिंग फिर से उतर जाती है। इस स्वेलिंग की जो वजह है वह है यूटेराइन कॉज, कि कोई गर्भाशय के अंदर कुछ समस्या है, उसकी वजह से पैरों के अंदर स्वेलिंग आ रही है। क्योंकि जो पैरों की वेन जो वापस ब्लड लेकर जाती है, जो आर्टरी ब्लड लेकर आती है, उसे यूट्रस के पास से होकर गुजरना होता है। अगर यूट्रस में स्वेलिंग आएगी तो वह उसकी जो पड़ोसी नसें गुजर रही है उस पर भी दबाव डालेगी और उस दबाव की वजह से रोगी के जो पैर हैं उसमें स्वेलिंग आएगी। तो ऐसे रोगी को हमें सोनोग्राफी करवा लेना चाहिए और उसमें देख लेना चाहिए कि यूट्रस के अंदर कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। जो वेरिकोज वेन कई बार क्रिएट होती है महिलाओं में, उसकी वजह भी यूट्रस होता है मोस्ट कॉमनली। वे हमें एक बताती हैं कि जो उनको वेरिकोज वेन हुई है यह तब हुई है जब वो प्रेग्नेंट थी, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम से वेरिकोज वेन बन गई तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। वे बताती कि उनका मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद उन्हें
ये वेरिकोज वेन बनना शुरू हुई, या कई बार वो बताते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी हुई उसके बाद वेरिकोज वेन बनना शुरू हुई। तो पेल्विक कैविटी है दोस्तों, उसमें अगर कुछ समस्या होगी तो उससे पैरों को भी 2-4 होना पड़ेगा। अगर पैरों के अंदर सूजन है, साथ साथ में आपको दिखता है कि टाइटनेस है पैरों में, और जब आप काफ मसल को दबाते हैं तो बहुत टाइट फील करते हैं, आपको वहाँ पर कुछ वेरिकोज वेन दिखती है ब्लू कलर की सुपरफिशियल वेन्स। यह जो पैरों की स्वेलिंग की वजह है दोस्तों, ये वेरिकोज वेन हो सकती है या डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है कि नसों के अंदर कहीं पर रुकावट है, उस रुकावट की वजह से खून आगे नहीं बढ़ रहा है या कम आगे बढ़ रहा है और उसने स्वेलिंग क्रिएट करी है। तो यह वजह हम कैसे पता करें कि ये किस कारण से हो रहा है, तो इसके लिए कलर डॉपलर होता है। अगर कलर डॉपलर टेस्ट करवाएंगे तो उससे सब क्लियर हो जाएगा कि ये डीवीटी है या वेरिकोज वेन है या कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसे रोगी को जिन्हें टाइटनेस है काफ के अंदर, उन्हें वेरिकोज वेन भी दिख रही है, उन्हें पेन भी हो रहा है, तो हमें एक कलर डॉपलर करवाना चाहिए। तो रोगी को एक पैर में स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फील कर रहा है, रोगी आपको बता रहा है, साथ साथ में उसे बुखार है, और वो एक ऐसी हिस्ट्री बताता है कि वो किसी ऐसे एरिया में गया था जो डंप एरिया था, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, इस एरिया से वो ट्रेवल करके अभी कुछ दिनों से लौटा है। तो यह वजह जो उसके पैरों की स्वेलिंग की है, जो सिंगल में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, लेकिन अमूमन यह एक पैर में ही होती है। तो यह वजह जो है दोस्तों वह है फाइलेरियासिस, कि अगर फाइलेरिया की समस्या उसे है या फाइलेरिया से पीड़ित है तो ऐसे रोगी के अंदर हमें एक पैर के अंदर स्वेलिंग मिल सकती है। दोस्तों यह थी हमारे पैरों के अंदर स्वेलिंग की आम वजहें, कि हम अपने पैरों की स्वेलिंग को जानें समझें कि यह क्यों हो रही है और उसके अनुसार हम इसका इलाज करवाएं। घबराएं नहीं, कोई तनाव न लें, आराम से पैरों की स्वेलिंग ठीक हो सकती है। अगर आपके कार्डियक वीकनेस की वजह से भी है तो कार्डियक टॉनिक आते हैं, आप दिल को शक्ति देने वाली चीज़ें खाएंगे, पिएंगे या उनकी दवाओं का सेवन करेंगे तो आपका हृदय स्ट्रांग होगा और वो स्वेलिंग को ख़त्म करेगा। और स्वेलिंग उतारने की बहुत सारी और भी दवाएं हैं, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलेरियासिस के लिए भी आजकल मेडिसिन है अच्छी अवेलेबल, उसका आप इलाज कराएं तो वह भी स्वेलिंग उतर जाएगी। तो कोई भी स्वेलिंग ऐसी नहीं है कि आप तनाव लें, टेंशन लें, बस यह है कि उसका सही इलाज आपको करवाना है सही चिकित्सक से जो उसे पहचाने और उसका ट्रीटमेंट करे। दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो पैरों की स्वेलिंग पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो पैरों की स्वेलिंग से परेशान है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप और किन बीमारियों पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, वह भी ज़रूर लिखें, हम ज़रूर बनाएंगे उन बीमारियों पर। और आपका भी एक नज़रिया मिलता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से हम आपको डिलीवर करें। दोस्तों ऐसे वीडियो को आप आगे मिस ना करें। हेल्थ से रिलेटेड, पॉजिटिविटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम के वीडियोस हम बनाएंगे, उन्हें आप मिस ना करें। इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।